बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अफगानिस्तान में नई हुकूमत के ऐलान के साथ ही रीजन में अहम तब्दीलियां रोनुमा हो रही हैं। CIA का चीफ और रशिया का सिक्योरिटी एडवाइज़र दोनों नई दिल्ली पहुंच चुके हैं, वो भी ऐसे वक्त जब इतला आ रही है कि अमेरिका के सैकड़ों एजेंट्स मज़ार शरीफ एयरपोर्ट पर फंस चुके हैं, जिनके तैयारे को तालिबान ने जाने से रोक दिया है। और खदशा जाहिर किया जा रहा है कि जब तक अफगान तालिबान के मुतालबात पूरे नहीं होते तो तालिबान इन जहाज़ों को जाने नहीं देंगे। ये वो सूरत हाल है जिस पर पेंटागन से लेकर अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान तक हर जगह हलचल पैदा हो गई है, जबकि चीन ने तालिबान की हुकूमत तस्लीम करने का बाज़ाब्ता फैसला कर लिया है। इंडिया का कहना है कि तालिबान की जानिब से जिन लोगों को हुकूमत में शामिल किया गया है उसके बाद इंडिया के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। सूरत हाल आखिर किस जानिब जा रही है? मज़ीद तफसीलात में जाने से पहले असलियत टीवी को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन कराम, पंजशीर में तालिबान की फैसला कुन फतह के बाद खित्ते में हलचल पैदा हो गई है। पड़ोसी ममालिक से लेकर अमरीका, इंडिया, इसराइल इन सब ने सर जोड़ लिए हैं। पंजशीर की फतह के बाद इंडियन मीडिया की जानिब से होने वाले प्रोपेगेंडे और ईरान की जानिब से पाकिस्तान और तालिबान मुखालिफ बयानात के बाद जिस तरह तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने ईरान और इंडियन प्रोपेगेंडे का जवाब दिया, इससे मजीद कहानी खुलकर सामने आ जाती है कि बहुत कुछ अंदर पक रहा है। इस वक्त की इतला के मुताबिक CIA चीफ और रशिया का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र दोनों दिल्ली पहुंच चुके हैं और इंडिया की खुफिया एजेंसी के साथ सीक्रेट मीटिंगों में मसरूफ़ हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि CIA के चीफ का दिल्ली का दौरा करना तो समझ आता है, लेकिन रशिया का सिक्योरिटी एडवाइज़र आखिर दिल्ली क्यों पहुंचा है? नाज़रीन कराम, जब से अफगान तालिबान ने इस्लामी हुकूमत कायम करने का ऐलान किया और उसमें ऐसे अफराद को शामिल किया जिन्होंने ना सिर्फ अमेरिका की नाक में दम कर रखा था बल्कि सोवियत यूनियन के खिलाफ भी जिहाद में हिस्सा लिया था, यानी अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों की शिकस्त में जिन मुजाहिदीन का किरदार था उन्हें तालिबान ने काबीना का हिस्सा बनाया। ये वो चीज़ है जिस पर रूस और अमेरिका में हलचल पैदा हो गई है। रूस का ख्याल है कि अब वक्त आ गया है कि इंडिया और हम ख्याल ममालिक के साथ मिलकर तालिबान के असरात का मुकाबला किया जाए। इसीलिए रूस का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र दिल्ली पहुंचा है। दिल्ली में इसकी खुफिया मीटिंगें हो रही हैं, जहां रूसी सफ़ीर का यह भी बयान आया है कि हम दोनों ममालिक यानी इंडिया और रूस को मुश्तरका खतरात का सामना है। यानी जिस तरह भारत को कश्मीर में तालिबान से खतरा है, इसी तरह हमें भी सेंट्रल एशिया में तालिबान की आमद से खतरा है। जबकि इससे भी आगे जाएं तो आपको याद होगा कि रूस ने अफगान तालिबान के वफद को मास्को में तलब किया था और वहां पर रूसी सदर पुतिन ने बयान दिया था कि अगर इस्लामी गवर्नमेंट बनाई गई तो हम तालिबान की हुकूमत तस्लीम नहीं करेंगे। जिस पर अफगान तालिबान के वफद ने रूस की सरजमीन पर खड़े होकर बयान दिया कि इस्लामी हुकूमत के इरादे से हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। और यूं रूस और तालिबान के दरमियान इस्लामी हुकूमत को लेकर एक बड़ा डेडलॉक पैदा हो गया था। इसके बाद चाइना और तालिबान के दरमियान मीटिंग हुई, जहां चाइना ने तालिबान से कहा कि अगर ईस्ट तुर्किस्तान मूवमेंट पर तालिबान काबू पा लेते हैं और सिंकियांग के खिलाफ खतरा नहीं बनते तो चाइना तालिबान हुकूमत को तस्लीम कर सकता है। जिस पर तालिबान ने बुनियादी तौर पर इतफाक किया और अफगान सरजमीन को किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल न करने की यकीन दहानी करवाई और यह भी यकीन दिलाया कि अफगानिस्तान के इस्लामिक सिस्टम से चीन के मफादात को नुकसान नहीं पहुंचेगा। और यूं चाइना और तालिबान के दरमियान गैर एलानिया एग्रीमेंट हुआ। इसके बाद तालिबान की जानिब से चीन को इन्वेस्टमेंट की ऑफर करना और CPEC में शमूलियत का इजहार करना, ये वो मामला है जहाँ रूस और चाइना के मफादात टकरा जाते हैं, क्योंकि सेंट्रल एशिया में चाइना और रूस दोनों असर और रसूख बढ़ाना चाहते हैं, जिसमें अफगानिस्तान का बड़ा रोल है। ऐसे में चाइना का अफगानिस्तान में इंटर होना ये रूस को एक लिहाज से परेशान कर रहा है। दूसरी अहम वजह तुर्की और अफगान तालिबान के दरमियान तय पाने वाला एग्रीमेंट है, जो पाकिस्तान की मदद से मुमकिन हुआ, जिसमें काबुल एयरपोर्ट का मुश्तरका चार्ज संभालना और अफगानिस्तान में तुर्की की सरमायाकारी शामिल है। और तुर्की की अफगानिस्तान में एंट्री से रूस ज़्यादा खुश नहीं है, इसलिए रूस का सिक्योरिटी एडवाइज़र इंडिया पहुंचा है। जबकि दूसरी जानिब पंजशीर की फतह के बाद आजकल ईरान के दिफाई हलकों में बेचैनी पाई जा रही है। गो के तालिबान ने ईरान को फ्रेंडली ताल्लुकात की यकीन दहानी करवाई थी, लेकिन ईरान, इंडिया, रूस और अमेरिका की डीप स्टेट को उस वक्त दचका लगा जब पंजशीर की फतह तालिबान की झोली में आकर गिरी। इन तमाम ममालिक का ख्याल था कि पंजशीर नाकाबिल शिकस्त है और बिलाखिर पंजशीर के बागी ऐसे मुतालबात मनवाने में कामयाब हो जाएंगे जो अमेरिका और इंडिया के मफादात के मुताबिक हो। लेकिन पंजशीर में बागियों को होने वाली शिकस्त ये वो चीज़ है जिस पर इन ममालिक के सबर का पैमाना लबरेज हुआ। और इंडियन मीडिया की तरफ से पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू करने के बाद ईरान ने भी पंजशीर पर जला कुड़ा बयान दिया, क्योंकि पंजशीर के बागियों में से ज़्यादातर ईरान और इंडिया की प्रॉक्सी रहे हैं, जिन्हें तालिबान के खिलाफ एक टूल के तौर पर दोनों ममालिक इस्तेमाल करते रहे हैं।
इसी लिए पंशीर की फतह से ईरान और इंडिया दोनों को शदीद दचका लगा और ईरान ने हस्ब आदत इंडियन प्रोपेगेंडे में आकर पाकिस्तान और तालिबान के खिलाफ बयान दे डाला, जिसे इंडियन मीडिया ने भरपूर कवरेज दी। इंडियन अखबार दी वीक का कहना है कि अफगानिस्तान की हालिया सिचुएशन ने इंडिया और ईरान को मजीद करीब कर दिया है, यानी दोनों नई साजिश के जाल बुनते नजर आ रहे हैं। इसी अवस्था में पाकिस्तान ने अपने वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को ईरान के दौरे पर भेजकर ये वार्निंग दी कि ईरान इंडिया के ट्रैप में आने से बाज रहे और इंडियन चालों में आकर फजूल बयानात देने से गुरेज करे, इससे ताल्लुकात ख़राब होने का खदशा है और ईरान इंडिया के ट्रैप में आकर अपना ही नुकसान करेगा। वाज़ेह है कि इंडिया की काफ़ी अरसे से ये कोशिश रही है कि किसी तरह अफगानिस्तान में फ़िरका वाराना बुनियादों पर बगावत भड़काई जाए, जिसके लिए वो ईरान को इस्तेमाल करने की कोशिश करता रहा है। और इन दिनों महमूद अहमदी नजाद पर इंडिया ने मुकम्मल हाथ रख दिया है। महमूद अहमदी नजाद जो ईरान का साबिक सदर था और जिसके दौर में पूरे खित्ते में फ़िरका वाराना जंग की आग भड़काई गई, अब इसी फ़िरका परस्त शख्स को इंडिया ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। महमूद अहमदी नजाद आजकल इंडियन मीडिया को इंटरव्यू देता नजर आ रहा है, जहां वो कभी तालिबान के खिलाफ बोलता है तो कभी पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराइयाँ करता है, जबकि इसी शख्स ने इंडिया के कहने पर सीपैक के खिलाफ भी बयान दिया था। लेकिन ईरान इस मामले में एक हद से ज़्यादा नहीं जा सकता, क्योंकि एक तो वो चीन का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, लेकिन साथ ही ईरान चाहता है कि चाबहार पर इंडियन सरमायाकारी जारी रहे। और इंडिया के दिफाई हलकों में ये बात भी ज़ेर गौर है कि किसी तरह अफगानिस्तान या पंशीर में मुदाखलत को जवाज़ बनाकर ईरानी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ यूज़ किया जाए, जिस तरह माजी में होता रहा है। क्योंकि अफगान तालिबान की अबूरी हुकूमत में जिन को शामिल किया गया है, इसके बाद TTP और BLA के लिए ज़मीन तंग पड़ने जा रही है। तालिबान की हुकूमत के वजीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी, जिनके सर की कीमत अमेरिका ने $50 लाख मुकर्रर कर रखी थी, उन्हें तालिबान ने वजीर दाखिला बना दिया है और इनकी तैनाती से इंडिया भी परेशान है। इसीलिए इंडिया अमेरिका मिलकर ईरान को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं और बदले में ईरान को न्यूक्लियर डील की ऑफर करके इस पर से पाबंदी हटाई जा सकती है, जिसका कभी इम्कान है। दूसरी जानिब ये भी खबर आ रही है कि मज़ार शरीफ एयरपोर्ट पर कम से कम 6 जहाज़ों को तालिबान ने रोक रखा है, जिनमें सैकड़ों अमरीकी एजेंट्स और NGOs के एहलकार मौजूद हैं। तालिबान का कहना है कि इन लोगों के डॉक्यूमेंट्स चूंकि क्लियर नहीं हैं, इसीलिए इनको रोका गया है। लेकिन इस बात का इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि बड़ी तादाद में CIA और दीगर एजेंसियों के लोग इन तैयारों में मौजूद हैं, जिन्हें डॉक्यूमेंट्स क्लियर होने तक तालिबान ने रोकने का ऐलान कर रखा है। जबकि अमरीकी सफारत खाना मौजूद ना होने की वजह से अमरीका इस पोजीशन में नहीं है कि इनकी मदद की जा सके। इस सूरत हाल पर अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में काफ़ी शोर मच रहा है और मुतालबा किया जा रहा है कि सैकड़ों अमरीकी शहरियों को वहाँ से निकालने के लिए फौरी इकदाम उठाए जाएँ, जिन्हें अमलन यरगुमाल बनाया गया है। जबकि एक मौक़िफ़ ये भी है कि तालिबान इनके बदले अमरीका से अपनी डिमांड भी मनवाना चाहते हैं। अमरीका जब तक तालिबान हुकूमत को तस्लीम नहीं कर लेता और मुंजमद फंड्स को रिलीज़ नहीं कर देता, उस वक्त तक तालिबान इन 6 जहाज़ों को जाने नहीं देंगे। ये वो सूरत हाल है जिस पर CIA और खुफिया एजेंसियाँ परेशान हैं और CIA चीफ का दिल्ली का दौरा करना इस हवाले से अहम है, क्योंकि अब ये इतला भी आ रही है कि अमरीकियों को छुड़वाने के लिए ताजिकिस्तान में इंडियन एयरबेस को यूज़ करने का मंसूबा भी ज़ेर गौर है, ताकि वहाँ से खुसूसी तैयारे भेजकर अमरीकी शहरियों को निकाला जा सके। लेकिन इंडिया इस हवाले से शशोपंज का शिकार है। इसी अवस्था में पंशीर की फतह के साथ ही काबुल और दीगर मकामात पर मुजाहरे भी लॉन्च करवाए गए, जिसमें बैरूनी एजेंसियों के मुलविस होने के शवाहिद मिल रहे हैं। जबकि तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने मुजाहरों पर पाबंदी लगाने का ऐलान करते हुए कहा है कि जो ममालिक पाकिस्तान के खिलाफ मुदाखलत का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, वो अपने इस प्रोपेगेंडे से बाज आ जाएं। हमने 30 साल जंग लड़ी है, ये कोई मजाक नहीं है। अगर अफगानिस्तान में सिचुएशन ख़राब करने की कोशिश की गई तो हम सख्ती से निपटेंगे। वाज़ेह है कि इस वक्त गैर मुस्लिम ममालिक की सुई इस्लामी निज़ाम पर अटकी हुई है। वो चाहते हैं कि किसी तरह पॉलिटिकल इस्लाम नाफिज ना हो पाए, जिसके लिए अब नए हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। यही वजह है कि रीजन में हालात फैसला कुन मरहले में दाखिल होते नजर आ रहे हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। अपना और गिरदोनवाह के लोगों का ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।